हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। वक्फ बाय यूजर याद है ना। वक्फ बाय यूजर फिलहाल इस देश में समाप्त हो गया है और सरकार की मुहिम पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। कल जब मैंने वक्फ पर वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई नई जानकारी जैसे जैसे सामने आएगी मैं इस पर दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो साथियों, चौंका देने वाली खबर है, बहुत बड़ा झटका लगा है, चार मीनारा को भी लगा है कि वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाइडली मिसयूज्ड टू क्लेम गवर्नमेंट लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल हुआ सरकार की जमीन हड़पने के लिए। और दूसरी खबर साथियों यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बैक्स मूव टू रिड वक्फ बाय यूजर ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, यानी वक्फ बाय यूजर 2013 में इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया था कि अगर आप वक्फ बाय यूजर हैं, कोई एक जगह है, एक जहां पे आप कोई व्यापार भी हो रहा है या कमर्शियल है या कोई स्कूल है, मस्जिद का अभी क्लियर नहीं है, इस बारे नहीं बता रहा हूं, और अन्य जगह बता रहा हूं, कमर्शियल प्लेसेस जो वक्फ बाय यूजर मान ली जाती हैं कि यहां पर साहब फलानी इस्लामिक एनजीओ का ये काम चल रहा है, ये जमीन वक्फ की थी, ये बिल्डिंग वक्फ की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगी थी वो साथियों मिटा दी है। क्या ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे prima facie upheld the union government's move to abolish the concept of वक्फ बाय यूजर अंडर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। और ये माना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो अबॉलिश हुआ है वक्फ बाय यूजर एक्ट ऑफ 2025 में ये सही हुआ है और वक्फ बाय यूजर के नाम पर बहुत जमीनें कब्जा करी गई हैं। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल यह ऑब्जर्वेशन दिया है, नॉट ओनली दैट बट वी आर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट इफ द लेजिस्लेचर in 2025 finds that on account of the concept of वक्फ by user, huge government properties have been encroached upon. To stop such menace, it takes steps for deletion of such provision. तो इसको आप आर्बिट्ररी नहीं कह सकते अगर सरकार 2025 में ये कदम उठा रही है। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई अगर कोई वक्फ बाय यूजर था और वो पहले रजिस्टर हो चुका था, क्योंकि जब मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 आया था उसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, उसके बाद 55 में भी कंपलसरी हुआ, 95 में भी कंपलसरी हुआ, तो किसी ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और रजिस्ट्रेशन के लिए कल भी मैंने आपको दिखाया था कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति को हम रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो ये आर्गुमेंट वहां पर हुआ है कि साहब ये तो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड ही नहीं हैं जो वक्फ बाय यूजर से चल रही हैं, तो आगे हम इनका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पहले रजिस्टर हो चुकी हैं हम उनको टच नहीं करेंगे। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात यह कही कि भैया 1923 से रजिस्ट्रेशन लागू था, तुम 102 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो अब सरकार को अधिकार मिल गया है तुम्हारे एक एक कागज को खंगालने का। तुम्हारे पास अगर वक्फ डीड नहीं है कोई बात नहीं है, कोई तो कागज होगा। जमीन की उम्र 50 साल 100 साल 70 साल 80 साल तो कुछ नहीं मानी जाती, कोई ना कोई ढूंढने से तो कागज जरूर मिलेगा, वो ले जाकर सरकार को दिखाओ, फिर सरकार यह तय करेगी कि इसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हां, फिर से दोहरा दूं कि अगर आपके पास डायरेक्ट वक्फ डीड नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी चलेगा, लेकिन कुछ दिखाओ। अब आपके भाई ने एक फतवा जारी किया था, 23 मई 2025 को एक फतवा जारी किया था, वो थंबनेल आप देख लीजिए, ये थंबनेल था कि वक्फ एक्ट नहीं रुकेगा। और दूसरा 22 मई 2025 को वक्फ बाय यूजर के लिए आपके भाई ने क्या बोला था, यह भी सुन लीजिए। और सरकार का यह जानना अनिवार्य है
कि ये जमीन यहां से आपके पास तक कैसे पहुंची। 1923 में जब यह मुसलमान वक्फ एक्ट आया था तब रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था, 1954 में कहा गया था तब नहीं कराए गए। सारे रजिस्ट्रेशन जो मैक्सिमम हुए वो 2013 में आके हुए। तो उसको वक्फ बाय यूजर को रजिस्टर कराने के लिए आपने कोई ना कोई कागज तो दिखाया होगा। तो आप कोई कागज दिखा दें, आप इतना दिखा दें कि ये जमीन किस मुसलमान की थी। जी साथियों, एग्जैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां आकर मेरे भाई जो वहां उस दिन आर्गुमेंट हो रहे थे, मैंने आपको पहुंचाए थे कि भैया कुछ तो लाके दो वक्फ बाय यूजर के नाम पर। तुम भले हमें वक्फ डीड ना दो, कोई तो कागज दे दो, कोई खसरा खसौनी दे दो, कोई वसीयत दे दो, कोई हिबा यानी गिफ्ट ऑफ लैंड ऑफ प्लेस दे दो, कुछ तो दे दो। तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 90% प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर ही इस्तेमाल हो रही हैं इस देश में। और वो इस्तेमाल क्या हो रही हैं? चार मीनारा जैसे जो आरोप लगते हैं कि 3000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बाय यूजर के नाम पर इस परिवार ने पिछले 30 साल में हड़पी है। तो जो एक लड़ाई थी कि आपने बस कह दिया ये हमारी हो गई यूज से, जो मुख्य लड़ाई थी सरकार की, उसमें मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो बात आपके भाई ने 5 मई को बोली थी कि कुछ तो लाके दो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, जो कल भी बात हुई थी कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया 102 साल में पहला, और अभी तक नहीं कराया। तो हम आपके लिए कोई भी अपवाद, ये भी बोला है, हम आपके लिए कोई भी एक्सेप्शन यानी अपवाद नहीं बनाएंगे। और दूसरा, डीड नहीं है तो कुछ जरूर होगा, ला के दो, वरना भाई तुम जानो, सरकार जाने। उसके बाद कोई शिकायत हो तो हमारे पास आना। वक्फ बाय यूजर इस देश में खत्म हो गया है। और इस आदेश का लोग खुशियां मना रहे हैं। यार मुझे समझ ही नहीं आता, इनके खुश होने का, इनके जीत का पैमाना क्या है, अल्लाह जाने। यार ये बस मेरी सुन लिया करें। अगर इन्होंने मेरी सुन ली होती वक्फ को लेकर, तो बिना सुप्रीम कोर्ट जाए डेलीगेशन ले जाकर सरकार के सामने बैठकर ये सारा ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, आपसी भाईचारे, प्यार मोहब्बत के चलते मैं सरकार से इतनी चीजों पर ओके करवा देता और इनको भी कुछ रिलीफ दिलवा देता। लेकिन इन्हें चार मीनारा जैसे और मदनी जैसे लोगों पर भरोसा है, हम पे कर लें तो बेइज्जती भी नहीं होगी और काम भी होते जाएंगे। खैर, एक बार देश को लाख लाख मुबारक कि वक्फ बाय यूजर फाइनली इस देश से खत्म हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।